चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। होमवर्क हो गया सबका? सब लोग ने कर लिया? कुछ डाउट डिफिकल्टी है उसके अंदर? है? हम्म, एक मिनट। शुरू से आ जाते हैं। चलो, शुरू से आ जाते हैं। स्कैटर डायग्राम इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप के लिए काम आता है क्या? कौन नहीं है ये? नहीं। अच्छा, इसका मतलब समझा आपको? लीनियर रिलेशनशिप का मतलब इक्वेशन फॉर्म में अगर दिया होगा, एक लिख दूं क्या? क्या आप स्कैटर डायग्राम इसमें बना सकते हो? आंसर इज यस। आंसर इज यस। कर्वी लीनियर के लिए आंसर इज यस। और आपको मैंने तभी बताया था, कर्वी लीनियर के लिए सिर्फ स्कैटर डायग्राम ही काम आता है। इनफैक्ट लीनियर के लिए तो है ही है, प्लस कर्वी लीनियर के लिए सिर्फ स्कैटर डायग्राम ही काम आता है। सो आंसर इज ए एंड बी बोथ। ओके। इफ द प्लॉटेड पॉइंट इन अ स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट, ऊपर का लेफ्ट, ऊपर का लेफ्ट टू लोअर राइट, ऊपर का लेफ्ट टू लोअर राइट, नेगेटिव। ये समझ रहा है कि आप लोगों को कैसा आंसर आ रहा है? बट ठीक है। इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन द स्कैटर डायग्राम आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इधर उधर है ना, ऊपर है ना नीचे, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह पर, तो इट इज 0। इफ ऑल द प्लॉटेड, अच्छा नेगेटिव में डाल दिया, आई एम सॉरी, 0 0। इफ ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम लाई ऑन अ सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन, तो कोरिलेशन, अभी प्लीज ये ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इधर गड़बड़ होता है। हाँ, वेरी गुड। हमने पास तो आंसर है। क्यों सी क्यों नहीं? गलत आंसर है। सी क्यों नहीं, मेरे को बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, अरे क्या बात है। तो आंसर इज डी। वेरी गुड। तो पता है, तो आंसर इज दोनों एक साथ नहीं हो सकता, कोई एक ही हो सकता है। सो इधर इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। चलो, गुड। हाँ, को रिलेशन बिटवीन शू साइज एंड इंटेलिजेंस। क्यों 0? शू साइज ज्यादा तो इंटेलिजेंस ज्यादा ना, ऐसा नहीं है? कम रहेगा तो इंटेलिजेंस ज्यादा, ऐसा? अच्छा चलो, तो देर इज नो को रिलेशन, डन। तो 0 बराबर ना मैडम? ओके। तो छोटे छोटे लोग हाँ बोल दो, बराबर? हाँ। द कोरिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड डिस्टेंस, स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये किया था ऐसा लग रहा है। हाँ, स्पीड एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अच्छा, स्पीड बढ़ाओगे, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, वेरी गुड। स्कैटर डायग्राम, आराम से, स्कैटर डायग्राम हेल्प्स अस टू फाइंड नेचर ऑफ कोरिलेशन। इज इट ट्रू? नेचर के लिए बताता है? हाँ सर, नेचर तो बताता है। कंप्यूट द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन, ये कंप्यूट करने में भी हेल्प करता है, हाँ या ना? नहीं? ओके। ऑब्टेन द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। मैथमेटिकल रिलेशनशिप समझाता है कि अपने को बिटवीन टू वेरिएबल्स। हाँ, और वैल्यू, तो यहां पर अपने को बोला है वैल्यू के बारे में बोलो, हाँ या ना? नहीं। तो कंप्यूट द एक्सटेंट इज वैल्यू, ऑब्टेन अ रिलेशनशिप, वैल्यू निकाल के नहीं देता है।
बोथ ए एंड सी. Carl Pearson's correlation coefficient is used for finding correlation for any type of relation, correlation for linear relation only, correlation for curvy linear तो हटा ही दो, ये तो आएगा ही नहीं. अगर बी सी हट गया तो ये भी हट गया. अब दो ऑप्शन है, ए है और B. क्या हो जाएगा हमारा? लीनियर. प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन इज कंसीडर्ड फॉर. नेचर के लिए काम आता है क्या ये? हाँ, नेचर के लिए. कार्ल पियर्सन ही तो बेस्ट है. क्या हुई? अमाउंट बताता अपने को, अमाउंट. तो क्या बोले? बोथ की ईदर. आंसर इज बोथ. if the value of correlation coefficient is positive, then the points in a scatter diagram, positive मतलब नीचे से ऊपर जाने वाला, then the points in a scatter diagram tends to cluster from left corner to upward right. left कौन सा वाला रहेगा? A B C D, यही वाला है. when r is equals to 1, all points in a scatter diagram will lie on a straight line directed from left to right, on a straight line directed from upper right. बोलो 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 जल्दी. ए वैष्णवी कैसा है? ए गलत है उधर आंसर मॉड्यूल में, बताओ ए कैसा है? क्यों? ये किसने बोला आपको? वाई ए? प्रॉपर्टी से ऐसा? हाँ निशा, कौन पॉजिटिव है? वेरी गुड, ये आंसर सही है. ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए ना मैडम कि R1 है मतलब R पॉजिटिव है, मतलब ये ऐसा लाइन है, और ये ऐसा लाइन है मतलब लोअर लेफ्ट से ये पॉजिटिव वाला. वेरी गुड, तो आंसर इज पॉजिटिव है इसके लिए. प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट कोरिलेशन में बी डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन product of standard deviation of two variables to the covariance between them. ओहो, क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है क्या? हाँ, इसका मतलब क्या है? सिर्फ इतने का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. समझा कि नहीं समझा? टू कोवेरियंस, कोवेरियंस मतलब COV. तो क्या लगता है ए है कि नहीं है? ये बराबर है, हाँ या ना? बराबर. अब बी वाले पे भी चलते, जरा गलत क्यों है वो देखते हैं. कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएंस ऑफ देम. कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल्स, तो सिर्फ यही है क्या आंसर? तो ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने पढ़ा है. ये निकल गया तो ये भी निकल गया. अब कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. क्या लिखा है? कोवेरियंस, इट इज द रेशियो ऑफ कोवेरियंस बिटवीन द वेरिएबल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. सबसे पहला ना आपको ना डिफरेंस समझना पड़ेगा. आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा बिटवीन दिस एंड दिस. दोनों एक है कि अलग अलग है? आपको बता दूं, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन सी है. कौन सा वाला सही है? सी सही है. अब जरा बताता हूं ये ए कैसा है. रेशियो ऑफ ए टू बी, ए टू बी मतलब ये ऊपर, ए टू बी, ये सही है क्या? नहीं सर, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है. क्लियर सबको? ओके.
अच्छा सुन लो, आपके पास ना हमेशा ना दो चॉइस होता है, एक याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, भास्कर सुन लेना, या आप लोग लिख रहे हो ना इसलिए मैंने बोला। बहुत अच्छा है, गलत हुआ ना, बहुत अच्छा। तो आपके पास है ना दो ऑप्शन होता है, एक तो देख के कर लो, सबको ही मालूम है सर मॉड्यूल में आंसर्स है इसके, देख के कर लो, देख के करोगे तो क्या सब राइट ही आ जाएगा, बट ऐसा भी हो जाएगा फॉर अ मोमेंट की कुछ चीज़ें अपने को मालूम ही नहीं, बट आंसर हम लोग ने देख लिया ना इसलिए हम लोग ने टिक कर दिया है, तो शायद वो कभी आप पूछोगे भी नहीं। दूसरा ऑप्शन होगा कि शायद आपको आएगा नहीं, गलत होगा अगर खुद से करोगे, और गलत होगा तो आप शायद पूछोगे कि ये मुझे नहीं आया। ऑप्शन टू जो मैं बोल रहा हूँ ना वो हमेशा बेटर है आगे के लिए, तो सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, मतलब नो फॉर्मेलिटी, नहीं तो ऐसा होगा कि सब लोग आप लोग देख के आओगे और करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। होगा गलत, अच्छा है, गुड, तो गलत हुआ मुझे अच्छा लगा, नहीं तो ऐसा था कि सब राइट ही राइट आ रहा है, एकदम शॉकिंग है, बट अच्छी बात है, राइट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट गलत भी तो आना चाहिए, तो लगेगा कि हाँ खुद से किया हुआ है। ठीक है चलो डन। नेक्स्ट, कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, कोवेरियंस, सीओवी का आंसर प्लस में आता है हाँ या ना, माइनस में आ सकता है क्या, हाँ, जीरो भी आ सकता है, सो आंसर इज प्लस माइनस जीरो। कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये क्या है, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है, लिखा के दिया मैंने आपको, ये यूनिट फ्री। 23rd, व्हाट आर द लिमिट्स, ये तो कर ही लिया है, ओके 24 में आ जाओ, 24 में आ जाओ, 24। अब 24 में क्या बोला इन्होंने कि इन केस द कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल इज 1। 1 का मतलब मालूम है क्या, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कब बनेगा मालूम है, गलत, क्यों गलत बोलो, हाँ दोनों भी पॉजिटिव, वेरी गुड, तो कब पॉजिटिव बनेगा मालूम है, सुनो मैडम, ये वाले सिचुएशन में, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, y इज a प्लस x के सामने b का वैल्यू लिखना है, और b का वैल्यू क्या बोलता हो, क्या लिखना चाहिए, 0 से बड़ा, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर 2, तो यहां पर है ना आपका r है ना 1 आएगा, समझा कि नहीं समझा, लेकिन अच्छा अगर b का वैल्यू लेस देन 0 रहा, मतलब माइनस में लिखने वाले, माइनस का सीरीज चालू हो गया, यहां पर तो सर 100% नेगेटिव आएगा, तो ये तो नेगेटिव वाला बात करता है, ये समझ आ रहा है सबको, सबको समझ आ रहा है, ये नेगेटिव वाला आएगा, ए वाले में तो कुछ बोला ही नहीं है, मतलब कुछ भी वैल्यू आ सकता है, तो वो भी इसलिए ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन पॉजिटिव आने के लिए अपने को बी शुड बी मोर देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1 चलेगा क्या सर, हाँ, और ऑप्शन में नहीं था, ये क्लियर सबको, डन डन, मोर देन 0, मोर देन 0, तो 0 से कुछ भी आने दो, 0.5 0.8 1 2 3 कुछ भी आने दो, ये क्लियर सबको समझ में आ गया, डन, ओके, तो ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी, नोट करना है नोट कर लो, डन, ओके। If relationship between two variables x and y is given by 2x plus 3y plus 4 is equals to 0, बोलो 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 बोलो, -1, क्योंकि y इज इक्वल्स टू करते हो तो एक प्लस में आ रहा है और दूसरा माइनस में आ रहा है, तो आंसर इज -1, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट, व्हेन वी आर नॉट कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड, ये लिखा के भी दिया है ना अंडर डिस्कशन, तो कौन सा वाला, सी, कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसको क्या होगा, इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या प्रॉब्लम है जरा करो, ये 28 को करो, इफ देर इज अ परफेक्ट डिसएग्रीमेंट बिटवीन मार्क्स इन ज्योग्राफी एंड स्टैट्स, देन व्हाट वुड बी द रैंक कोरिलेशन,
समझाता हूँ मैं, बट मुझे एक बार आंसर तो, हाँ एक्सीलेंट, एक्सप्लेनेशन चाहिए। आप बोल रहे तो ठीक से बोल दो, हाँ नहीं तो- बोलो ना, सही भी हो सकता है, तू बोल। अच्छा, बोलो। मुझे रैंक कोरिलेशन चाहिए मैडम, रैंक कोरिलेशन चाहिए। बाकी कोई? तो उसने ना आंसर सही दिया है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। आपको मैंने बोला था क्या कि एग्जाम्पल लो जहां पर रैंक 1 2 3 4 लो और दूसरा वाला उल्टा रैंक दे रहा है, ऑपोजिट। डिसएग्रीमेंट का मतलब सहमति नहीं है, परफेक्ट मतलब 1, डिसएग्रीमेंट मतलब नेगेटिव। इसी से पता चलता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। ज्योग्राफी और स्टैट्स में डिसएग्रीमेंट है, मतलब जिसने 1 2 3 4 दिया उसने 1 को डायरेक्ट 4 दिया, फिर 2 को ऐसा 1 2 3 4 4 3 2 1। ठीक है चलो, डन। एक मिनट, यहाँ पर से क्या क्या छोड़ा हमने अब तक, एक मिनट, एक ही मिनट प्लीज। कोरिलेशन एम्स एट, बोलो बोलो बोलो। कोरिलेशन एम्स एट प्रेडिक्टिंग, अच्छा आपको मैंने रिग्रेशन सिखाया नहीं ना, इसके लिए मैंने पेंडिंग रखा था ये 6 और 7। एक बार रिग्रेशन करा दूंगा तो ये आपको अच्छे से समझाता हूँ। क्योंकि कोरिलेशन का आंसर इजी है, बट उसमें रिग्रेशन का भी ऑप्शन है, तो मुझे बताना कि अच्छा ये रिग्रेशन है, तो इसलिए उसको पेंडिंग रख रहा हूं मैं। व्हाट इज स्प्यूरियस कोरिलेशन? व्हाट इज स्पूरियस कोरिलेशन? नॉनसेंस कोरिलेशन बोलते हैं इसको। कौन सा? हाँ सर, समझा नहीं, नॉनसेंस कोरिलेशन का मतलब क्या है? सुन लो ना, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कोरिलेशन बिटवीन बिटवीन ऑस्ट्रेलिया विनिंग वर्ल्ड कप एंड इंडियाज पॉपुलेशन। ऑस्ट्रेलिया का देखो वर्ल्ड कप जीत रहा है, T20 जीता, T20 तो नहीं जीता, अपना ओडीआई वाला वर्ल्ड कप जीता था, फिर टेस्ट में चैंपियंस ट्रॉफी जीता, तो वो लोग जीतते भी जा रहे कप, और इंडिया का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो कोरिलेशन तो दिख रहा है दोनों में, बट दोनों में कोई रिलेशन है क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? स्प्यूरियस कोरिलेशन। ओके, सो इसका ऑप्शन, अच्छा सुन लो, अब ये ऐसा वन ऑफ द क्वेश्चन है, कहीं पर इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, इसलिए आपको कुछ लिखा के भी नहीं दिया है, इसलिए इसको इधर ही मार्क कर लो याद करने के लिए, इसलिए इसको यहीं पर मार्क कर लो। ऑप्शन सी, जहां पर बोला इट इज अ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल हैविंग नो कैजुअल रिलेशनशिप, देयर इज नो रिलेशनशिप। What are the limits of coefficient of concurrent deviation? क्या लगता है? अरे सब आ रही है, एंड ऑफ द डे सुन लो ना, कार्ल स्पियरसन भी आ रहे, स्पियरमैन भी आ रहे, कंकरेंट डेविएशन भी आ रहे, और सब में आर का वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 +1 बोथ इंक्लूसिव। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है इसमें? आंसर डी। ये क्लियर? ठीक है,
if there are two variables x and y, then the number of नहीं मालूम रिग्रेशन इक्वेशन छोड़ दो. ब्लड प्रेशर, ये भी रिग्रेशन 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 रिग्रेशन. फोर्टी सिक्स में आओ. आप लोग अभी आओ. एक मिनट यार.